हेलो एवरीवन, आज है 12 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 40 रुपए से भी कम प्राइस पर ये शेयर अवेलेबल है और भेल को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर भी सामने आई है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जब ये शेयर 39 रुपीज पर आ चुका है तो क्या ये सस्ता है कि नहीं, क्या यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स 40 रुपए से भी कम दाम पर अवेलेबल है और हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, वो ये है कि 450 करोड़ रुपए की कीमत का इनको ऑर्डर मिला है, और वो भी नाल्को के द्वारा। नेशनल एल्यूमिनियम जो कंपनी है, वो भी सरकारी कंपनी है, उनके द्वारा इनको 450 करोड़ का एक बड़ा सा ऑर्डर मिला है। आप देखिए, Straight Run Engineering firm BHEL on Monday said it has bagged an order worth 450 crore from a steam and power plant from National Aluminium Corporation Limited। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द 450 करोड़ ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड ऑन बेल बाय नाल्को फॉर इट्स फिफ्थ स्ट्रीम एल्यूमिनियम रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। ओडिशा में ये इनका प्रोजेक्ट है और ये बीएचईएल ने अपने स्टेटमेंट में बताया हुआ है। तो 400 करोड़ का 450 करोड़ का प्रोजेक्ट काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और अच्छा प्रोजेक्ट है, और इनको मिला भी है। और देखिए, काम की कमी नहीं है अभी इनके पास, काम की कमी नहीं है, और ये लेटेस्ट अपडेट है। और अभी पिछले महीने दिसंबर में भी 3200 करोड़ की कीमत का आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में इनको हाइड्रो प्रोजेक्ट भी मिले हुए हैं। तो काम की कमी नहीं है इस कंपनी के पास, बड़े बड़े ऑर्डर बुक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी भी है कि वो इन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट भी कर सकती है। याद हो जब हमारे और चाइना के बीच में टेंशन चल रहा था, तो जो वेदांता के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था, ट्वीट करके बकायदा कहा था कि अगर हमें चाइना से डिपेंडेंसी कम करनी है तो हमें इंडियन कंपनियों को बढ़ावा देना होगा। और उसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एक ऐसी कंपनी है जो एक बड़ा सा ऑल्टरनेटिव बन सकती है चाइनीज कंपनियों का। और अगेन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि काम की तो कमी यहाँ इनके पास नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है और कंपनी के पास उतनी कैपेसिटी भी है कि वो इन बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर पाए और इस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट भी कर पाए, वो भी टाइम में। तो आप देखिए, पिछले एक महीने में तकरीबन 9.5% का ग्रोथ है। 32 रुपए का शेयर 40 रुपए तक पहुंचा, फिर में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिली, लेकिन आज एक हल्की सी तेजी जरूर आई है। एक साल में अभी भी 12% की गिरावट है। 46 रुपीज के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया था, 19 रुपए तक पहुंचा, बाद में अच्छी रैली यहाँ पर आई। और ये वो रैली तब थी जब अनिल अग्रवाल के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि चाइनीज कंपनियों का अल्टरनेटिव बन सकता है बेल। और काफी बढ़िया रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। 42 रुपीज तक शेयर पहुंचे थे, उसके बाद गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, लेकिन अब बढ़िया तेजी हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। एक और चीज देखिए, 10 साल का अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाने की कोशिश करूँ तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का जो पिछले 10 साल का ग्राफ है उसमें 86% की गिरावट है। 305 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, उसके बाद एक भयंकर गिरावट की झपट में ये शेयर आया है जो अभी भी संभल नहीं पा रहा है। मिड कैप शेयर है ये, 13,750 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन तकरीबन 4.25 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है, 63.17% की प्रमोटर की होल्डिंग है, और ये लेटेस्ट उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुकी है दिसंबर क्वार्टर की। उसमें देखिए, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, जबकि एफआईज ने यहाँ पर खरीदारी की है। 4.24% की होल्डिंग, 4.34%, लेकिन म्यूचुअल फंड के द्वारा बहुत बड़ी बिकवाली भी हुई है। 4.27% की होल्डिंग 2.21% देखने को मिली है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है 10.91% की होल्डिंग के साथ। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? सरकार है, सरकारी कंपनी है, तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 63.17% की होल्डिंग के साथ, और एक भी शेयर उनका गिरवी नहीं है। 16 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 127 एफआईएस का पैसा लगा हुआ है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 10.07% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.84% के आसपास देखने को मिल रही है। 2019 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, वो भी 1 रुपए 20 पैसे का। उसके बाद अगर हम देखें तो 2020 में कोरोना के चलते कोई बड़ा डिविडेंड इस कंपनी ने पे नहीं किया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2021 में दोबारा से कंपनी डिविडेंड पे करेगी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी भी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है, शेयर अभी भी और ऊपर जा सकता है।
उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 20% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 3% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 80% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 20% लोग आपको यहाँ से बेचकर निकलने की भी सलाह दे रहे हैं। बोर्ड मीटिंग में अगर हम देखें तो अभी भी इनकी जो क्वार्टरली रिजल्ट इनके कब अनाउंस होंगे, दिसंबर क्वार्टर के, अभी भी कोई बड़ी डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट इनके सामने आ जाएगी। रेवेन्यूज की अगर हम बात करें, देखिए अच्छे रेवेन्यू है इस कंपनी के, 6000 करोड़ तक के रेवेन्यू थे। हालांकि कंटिन्यूसली गिरावट आई और पेंडेमिक के दौरान वो रेवेन्यू 2000 करोड़ में तब्दील हो गया, लेकिन सितंबर में दोबारा से रेवेन्यू डबल हो चुका है, तकरीबन 3700 करोड़ के रेवेन्यू में देखने को मिले हैं। प्रॉफिट हालांकि पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी नुकसान में है। इससे पहले कंपनी 100-150 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, लेकिन मार्च 2020 में 1535 करोड़ का लॉस देखने को मिला। जून में तकरीबन 900 करोड़ का लॉस आया, फिर बाद में 565 करोड़ का लॉस सितंबर में रहा। अब अगर दिसंबर में अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट यह कंपनी दिखा देगी तो याद रखें एक अच्छी तेजी की शुरुआत यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास है, म्यूचुअल फंड के पास है और पब्लिक के पास भी बड़ी होल्डिंग इसकी देखने को मिल रही है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स अच्छी कंपनी है और बेहतरीन कंपनी है, पर सरकारी कंपनी है तो डूबने का खतरा यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि ऑर्डर बुक अगर मैं देखूं इनकी, तो काफी लंबी और बड़ी ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रही है इसकी। और जो प्रोजेक्ट इनको मिले हैं वैसे ही प्रोजेक्ट इनको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियों के द्वारा इनको प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं और बाहर की कंपनियों से भी इनको प्रोजेक्ट मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात है कि जो बड़ी कंपनियां होती है, जो विदेशी कंपनियां होती है, अगर उनको इंडिया में अपनी असेंबली सेट करनी होती है तो वो चाहते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां जो बेल से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो इनकी फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रही है, काफी बड़ी और लंबी फैसिलिटीज इनकी देखने को मिल रही है। भेल डेफिनेटली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही सूरतों में खरीदारी के लिए अच्छा शेयर है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 42 रुपीज तक शेयर जाना चाहिए, 39 रुपीज पर है, यहाँ से 42 रुपीज तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में 50-55 तक के भी लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए यही कहूंगा, खरीदारी की है, बने रहे, फ्रेश बाइंग करना चाहे कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने हमेशा कहा है मार्केट बहुत ही ऊपर निकल चुका है, बहुत ही हाई प्राइस पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी करनी है। मतलब अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदे, फिर वेट करें गिरावट आए थोड़ी सी तो और थोड़ी क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से ही यहाँ पर आप प्ले करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि 42 शॉर्ट टर्म और 55 तक के लॉन्ग टर्म के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए, 1-2 साल तक ये शेयर डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देने का दमखम जरूर रखता है। तो वीडियो को इसी के साथ एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।